पत्नी नहीं हूं ना मैं उसकी, उसने तो मुझे रखेल समझ लिया। वो कहता मैं इसकी सेटिंग किसी गैर मर्द से करवाना चाहता हूँ। कौन सा पति ये बात कह देता है? कल को ये खड़ देता मेरे साथ में, मेरी इज्जत का सौदा कर देता, मैं मेरी इज्जत चली जाती, मेरे लिए तो मरना हो जाता। सुहाग रात कैसे मनाई? आपके जेठ आपसे पूछे सुहाग रात कैसे हाँ मनाई? सुहाग रात वो रिकॉर्डिंग में है, आप सुन लीजिएगा। और इसका जो बड़े वाला जीजा है ना, वो कहता 10 लाख रुपए ले लो है और तुम है ना साइन कर दो, तेरी बेटी का 10 तलाक लाख, दे दो। हाँ तेरी बेटी का 10 लाख में सौदा कर लेना। आपके पति क्या करते हैं? बीएसएफ में है, कांस्टेबल है, 145 बटालियन चार्ली कंपनी। और मेरे पति का कल्पना शर्मा नाम की एक कॉल गर्ल है, उसके साथ में शारीरिक संबंध रहा है पहले से। तो अपने पति को नहीं बताया कि वो कॉल गर्ल है? मेरे दूरी पति को बनाए खुद को हुए पता है कि कॉल गर्ल है। पहले मेरे पति के दोस्त के साथ थी वो। छोटे मोटे बिकनी में रहो, ये कपड़े पहनो, मेरे साथ जब रहो या घर में रहो तो शराब पीने को भी बोलते थे? शराब पीने के लिए बोलते थे, मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे मेरे साथ में। उसका भाई गंदी नजर रखता था। इसने मेरी माँ के बारे में ये बोला कि तेरी माँ मेरे साथ गलत संबंध बनाना चाहती है, जब तू नहाने के लिए जाती है तो छेड़ती है मुझे। अब ये हाईलाइट हो रहा है ना, तब इनको मिर्ची लग रही है कि हमारी बदनामी हो रही है। 5 साल तक इन्होंने मेरे साथ प्रताड़ना की, मारपीट की, दहेज की मांग की। इसका भाई गंदी नजर रखता था, इसके पिता की भी गंदी नजर थी। मुझसे माँ बनने का सुख छीना गया। इसके भाई ने बोला कि तुम्हें 2 साल तक एज मोश करो, इसको टर्मिनेट किया जाए, नौकरी से निकाला जाए और इनको जेल भेजा जाए, कल्पना शर्मा और इसको। कि अगर मुझे इसके लिए अन्न शन और पानी भी जल भी त्यागना पड़े तो मैं त्याग करूंगी, पर मैं न्याय लेकर के मानूंगी। इन्होंने तबाह कर रखी है मेरी जिंदगी। हमारे साथ राजस्थान की एक महिला है जो कि बिहार आई हुई है। इनका क्या समस्या है, इनसे ही बातचीत करेंगे। पहले तो अपना नाम बताइए। पूनम कंवर। हाँ, क्या आपके साथ दिक्कत हुई, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए मेरी शादी हुई थी 2018 में और मेरे पति का कल्पना शर्मा नाम की एक कॉल गर्ल है, उसके साथ में शारीरिक संबंध रहा है पहले से और मुझसे झूठ बोलकर शादी की गई है। हाँ, आपके पति क्या करते हैं? बीएसएफ में है, कांस्टेबल है, 145 बटालियन चार्ली कंपनी। हाँ, बीएसएफ में आपके पति उनका अफेयर है किसी लड़के के साथ? हाँ शादी भी कर ली है उसके साथ। है शादी कर ली 2021 में। मेरी शादी 2018 में हुई थी, उससे 2021 में शादी कर ली है। और है ना मेरे साथ दहेज की मांग की जाती थी, मारपीट की जाती थी मेरे साथ में। और यहाँ तक कि वो कॉल कर ले, उसका भी मेरे पास प्रूफ है एक तरह से कि मेरे भाई के साथ 6000 में इंटीमेट होना चाहती थी वो। और उसके मैसेजेस भी पड़े हैं उसमें। आपके भाई के साथ 6? हाँ 6000 में। दलाल जो दलाल है जयपुर का दलाल, उसके थ्रू हमने फोन कराया था। तो बोलती पार्टी कहाँ की? जब उसके मुंह से निकल गई सूरतगढ़ की पार्टी है, तो उसने फोन रख दिया। अगर वो सच्ची है, अच्छी है तो आए ना फ्रंट में, सामने क्यों नहीं आती वो? तो अपने पति को नहीं बताया कि वो कॉल गर्ल है? मेरे दूरी पति बनाए को खुद को हुए पता है कि कॉल कर रहा है। पहले मेरे पति के दोस्त के साथ थी वो। हाँ, ये देखिए जानते हुए भी जानते हुए भी मेरे पति ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। हाँ, 7 साल कम नहीं होते, 7 साल तक शारीरिक संबंध चले हैं, फिर मुझसे शादी हुई है। अच्छा, कॉल गर्ल के साथ पहले से रिश्ता था, फिर आपसे 2018 में शादी हुई? हाँ लव मैरिज हुई? आ रहे जी देखिए माता पिता की मर्जी से मेरी शादी हुई है। उन्होंने जिस लड़के को पसंद किया, छानबीन पूरी कर ली थी। लेकिन ये कैसे पता चला है कि 350 पौने 400 किलोमीटर दूर किसी गैर महिला के साथ में उसके अवैध संबंध है? ये कैसे पता चलेगा? हस्बैंड की पोस्टिंग कहाँ पे है? कोलकाता में है, 145 बटालियन चार्ली कंपनी, बीएसएफ में है, कांस्टेबल है वो। 2018 में आपकी शादी हुई तो शुरुआत में आपको कब पता चला कि इनका अफेयर है? अगले दिन ही। हाँ उसके फोन में गंदे गंदे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं अपना रेप करा सकती हूँ तेरे लिए, तू मुझे छोड़ के मत जा, की हो सकती हूँ तेरे लिए दुनिया के सामने। वो पढ़े आप चाहे चेक कर सकती हैं। और अपना क्या कहते हैं, अपने आप को सकती हूँ तेरे दोस्तों से, ये तक उसने लिखा हुआ था मैसेज के अंदर। पर तू मुझे छोड़ के मत जा, मैं कोर्ट केस करूंगी, ठीक है? और मैं आई लव यू, हैप्पी भाई दूज, तू तेरी मुंह मारने की आदत है? मेरा 12 किलो वेट कम हो गया है, तेरी बहन साली है, वो भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको डाउट है तो। है और ये भी लिखा का मतलब क्या होता है मैम, कि तू तेरी माँ के साथ रिलेशनशिप बनाया हुआ है, ठीक है? इसको पहले से ही गाली पड़ गई। इसने मेरी माँ के बारे में ये बोला कि तेरी माँ मेरे साथ गलत संबंध बनाना चाहती है, जब तू नहाने के लिए जाती है तो छेड़ती है मुझे। तो आपने ये सब बातें जो है पुलिस को बताई, कंप्लेन किया? पुलिस को कंप्लेन किया, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। मेरे जेठ ने 90,000 रुपए, जो कि मेरा जेठ ना सरकारी नौकरी, ग्राम सेवक है, सेक्रेटरी है वो, उसने 90,000 रुपए पुलिस को दिए हैं। आपके जेठ ने? हाँ मेरे जेठ ने दिए, केस कमजोर करने के लिए। मेरी मेडिकल रिपोर्ट गलत आई है, उसके अंदर अप्राकृतिक संबंध मेरे साथ जबरदस्ती बनाए गए हैं। उसमें मतलब मेरे पति ने बनाए और आपके साथ जबरदस्ती करते थे? हाँ अप्राकृतिक संबंध बनाते थे। मैं ये कहती थी कि मेरे से दहेज की मांग होती थी तो कहते कल्पना शर्मा तो करने देती है, तू नहीं करने देती। और दारू पीती है कि 10,000 की दारू लेकर के आऊंगा तो मैं ना, तू मेरे साथ पीना। हमारे यहाँ दारू नहीं पीती लड़कियां,
भाई मैं एक संस्कारी महिला हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को मतलब फॉलो नहीं करती, वेस्टर्न कल्चर को मैं फॉलो नहीं करती। छोटे मोटे बिकनी में रहो, ये कपड़े पहनो, मेरे साथ जब रहो या घर में रहो, तो अगर मैं ऐसे कपड़े पहन लेती मैम तो वो फोटो खींच के रख लेता, और आपको आज मैं सब कुछ बोल रही हूँ तो आपको ला करके दिखाता, बोलता देखो ये मेरी माँ के सामने छोटे कपड़े पहनती है, तो फिर मेरे पर गलत असर पड़ता ना। फिर भी मैंने उसकी खुशी के लिए मैम जींस पहनी ड्यूटी पर, यहाँ पर उन घर वालों के सामने नहीं पहनी, ड्यूटी पर जो वहाँ था ना तब मैंने जींस पहनी उसके खुशी के लिए कि भाई जींस और फुल्ली कवर्ड थी, मैं ऐसे नहीं था कि फटी हुई जींसें होती ना जगह जगह से, वो जींस नहीं पहनी मैंने। यहाँ तक की बाजू की मेरी टी शर्ट थी वो मैंने पहनी। शराब पीने को भी बोलते थे? शराब पीने के लिए बोलते थे, मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे मेरे साथ में। उसका भाई गंदी नजर रखता था, ठीक है। आपके जो जेठ है? हाँ जेठ है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, उसमें वो बोल रहा है कि क्या हो गया अगर पूछ लिया तो भाई ये लोग है ना। क्या पूछ लिया उन्होंने? मतलब उसने पूछा कि सुहाग रात कैसे मनाई। आपके जेठ आपसे पूछे सुहाग रात कैसे हाँ मनाई? सुहाग रात वो रिकॉर्डिंग में है, आप सुन लीजिएगा। अपने दोस्त को बोल रहा है क्या हो गया तो पूछ लिया तो, ये लोग है ना इसको इन्फेक्शन हो गया था, ये लोग डॉक्टर को दिखाने गए थे, पूछ लिया ना कि भाई है ना इन्फेक्शन हो क्या हो गया क्या नहीं। अरे तेरे को क्या मतलब, हम तो पति पत्नी डॉक्टर के पास गए। पहली बात तो मैं डॉक्टर के पास गई नहीं थी, मुझे इन्फेक्शन नहीं होता, इन्फेक्शन इसकी पत्नी को होता। ये आप महिला इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये है ना जानवरों की तरह अपनी पत्नी के साथ कर रहा था। आपके जेठ? हाँ अपनी पत्नी के साथ में जानवरों की तरह, उसका शरीर मतलब बुरी तरह से घायल हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गई थी वो। ये मेरे पति ने मुझे ये बात बताई कि जीत से बात कर ले, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हो ये है ना उसके साथ जालिमों की तरह लगा पड़ा था। अब अपनी बात नहीं बताएगा कि मैंने अपनी पत्नी के साथ क्या किया, पर दूसरों की पत्नियों की बातें ना इसको जाननी है। तो अब क्या चाहती हैं आप? देखिए मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, ठीक है, तो इससे क्या है कि मेरा मान भंग हुआ, मेरा अपमान किया, मारपीट की, गाली गलौज की गई, पुलिस को पैसा दिया जाता है, मेरा सब कुछ खराब किया, जिंदगी खराब कर दी उसने, ठीक है। और कल्पना शर्मा ने भी मुझे फोन करके गालियां दी है। कहती है कि अभी थोड़े दिन पहले जब एसके सिंह सर ने पूछा तो बोलती है कि है ना मेरा उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है। पति ने भी मेरा बोला है, एसके सिंह सर के पास रिकॉर्डिंग है कि मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, पहले था, ठीक है, लेकिन अब बोल रही है मेरा फ्रेंड है, ठीक है, हमारे से मिलने के लिए आता है। तो बयान बदल दिए ना उसने। एक रिपोर्टर भैया ने पूछा कि क्या आप मैरिड हैं, तो कहती है नहीं हूँ, जबकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि मैं ससुराल जा रही हूँ। ससुराल वही लड़की जाएगी जो शादीशुदा होगी। तो झूठ पे झूठ ये लोग बोले जा रहे हैं। तो अगर आपके पति आपके पास आते हैं तो माफ करेंगी? देखिए जी माफ के चांस मैं तो चलो माफ कर दूंगी, लेकिन उसके सुधरने के चांस नहीं है ना। अभी अभी मेरे को बात पता चली है कि किसी रिपोर्टर भैया को मेरे जो पति का जो जीजा है जो कि हवलदार आर्मी में, उसने लड़ाई कर ली उसके साथ में। कहते अभी ना जाने ऐसे कैसे छाप सकते हो, तो तू आ जा ना फ्रंट में, आ ना, तेरा चेहरा दिखा ना, कोई तो आओ, तुम में से कोई तो आकर के बोले रिपोर्टरों को जवाब देना, और रिपोर्टर भाई जितने भी बहनें हैं उनको जवाब दो, सच्चाई रखो सामने। क्यों नहीं आ रहे? मगध आईना वाले सर ने, अब ये हाईलाइट हो रहा है ना, तब इनको मिर्ची लग रही है कि हमारी बदनामी हो रही है। 5 साल तक इन्होंने मेरे साथ प्रताड़ना की, मारपीट की, दहेज की मांग की, इसका भाई गंदी नजर रखता था, इसके पिता की भी गंदी नजर थी। तब बताइए मैंने जितना बर्दाश्त किया वो कोई नहीं किया। मुझसे माँ बनने का सुख छीना गया, इन्होंने मेरे बच्चे नहीं होते। इसकी बहन कहती तुम्हें बच्चे करने की क्या जरूरत है? इसके भाई ने बोला कि तुम्हें 2 साल तक ऐज मोश करो, बच्चे करने की क्या जरूरत है? मेरी जिंदगी तो तबाह कर दी ना, बर्बाद कर दी। और इसका जो बड़े वाला जीजा है ना, वो कहता 10 लाख रुपए ले लो है, और तुम है ना साइन कर दो, तेरी बेटी का 10 लाख, हाँ तेरी बेटी का 10 लाख में सौदा कर लेना, ठीक है, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, ठीक है। न्याय मतलब न्याय चाहिए। हाँ न्याय चाहिए, या तो इसको टर्मिनेट किया जाए, ठीक है। ये सुधरेगा नहीं, क्योंकि आज मुझे ये अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले मुझे ये बात पर, ये सुधरेगा तो है नहीं, इसको टर्मिनेट किया जाए, नौकरी से निकाला जाए, और इनको जेल भेजा जाए, कल्पना शर्मा और इसको। कि अगर मुझे इसके लिए अन्न शन्न और पानी भी जल भी त्यागना पड़े तो मैं त्याग करूंगी, पर मैं न्याय लेकर के मानूंगी। इन्होंने तबाह कर रखी है मेरी जिंदगी। पत्नी हो के पति को जेल भेज देंगे? पत्नी नहीं हूं ना मैं उसकी, उसने तो मुझे रखेल समझ लिया। वो कहता मैं इसकी सेटिंग किसी गैर मर्द से करवाना चाहता हूँ। फिर साली को झाड़ के हो रही है, हाँ रोना आ रहा है। बताइए ऐसा कैसे, कौन सा पति ये बात कह देता है? कल को ये खड़ देता मेरे साथ में, मेरी इज्जत का सौदा कर देता, मैं मेरी इज्जत चली जाती, मेरे लिए तो मरना हो जाता। ये इतना गिर चुके इसके घर वाले, अभी भी ये नहीं सोच रहे कि अब इनकी बदनामी हो रही है। जब इनको ये लग रहा है सबूत रखो मेरे खिलाफ, बातों से काम नहीं चलेगा। मैं भी कुछ भी बोल सकती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मेरे पिताजी हैं, ठीक है, सबूत भी देना पड़ेगा। मैं सबूत दे रही हूँ सारे के सारे। मैं नेशन पर बैठूंगी ना, तो जो बड़ा अधिकारी होगा पुलिस का, वो छानबीन करेगा इनके खिलाफ भी, मेरे खिलाफ भी। मैनेज नहीं करना है, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए मुझे। तो ये नहीं हमारे साथ है, देखिए बहुत दुख में है, अभी राजस्थान से चल के बिहार आई हैं, न्याय की जो है गुहार लगा रही हैं। अपनी पूरी कहानी जो है, दर्द भरी कहानी इन्होंने बताई। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।